पॉलीटेक्निक चौराहा ऑलमोस्ट बस 1 मिनट के डिस्टेंस पे है, हार्डली 200 मीटर्स लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। सबसे पहले तो यहाँ से कुर्सी रोड पे पहुँचने पे कितना टाइम लगने वाला है उसके लिए मैं एक स्टॉप वॉच ऑन कर लेता हूँ, ताकि एक बार ये भी आइडिया लगे कि सुबह पीक आवर्स में लगभग 9:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। ये पीक आवर्स में यहाँ से कुर्सी रोड पहुँचने में टाइम कितना लगता है। बेसिकली गोमती नगर या पॉलीटेक्निक से किसी को कुर्सी रोड ट्रैवल करना है तो टाइम क्या लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है किसी भी सिटी डेवलपमेंट में, स्पेशली रियल एस्टेट में। रियल इंफ्रा लोकेशन ये सभी है, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर आया है तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा आसपास के लोकेशंस को, कॉलोनीज़ को, और रियल एस्टेट के प्राइस को बढ़ने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मुझे आज भी याद है ये फ्लाईओवर्स जब नहीं बने थे और 2017 के आसपास जब ओरो स्टार्ट हो रही थी और उसका वहाँ पे अपना पहला प्रोजेक्ट जानकीपुरम की तरफ आया था, तो ये फ्लाईओवर कुछ थे नहीं और कनेक्टिविटी जो थी, जो टाइमलाइन लगता था, जो विभूति खंड से ऑफिस से वहाँ पहुँचने का जो टाइम था वो अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स के आसपास, 35-40 मिनट्स का टाइम लग जाता था। और इस रोड पे काफ़ी मूवमेंट है एक्चुअली। इस रोड पे इंदिरा नगर, इस रोड पे अलीगंज, महानगर, ओल्ड लखनऊ, ये सारा जो ट्रैफिक है वो इसी रोड पे कम्यूट करता है। इसको रिंग रोड कहते थे। तो रिंग रोड थी तो रिंग रोड, लेकिन इतना सब कॉलोनीज आसपास डेवलपमेंट आ गया था। और गोमती नगर क्योंकि मेन सीबीडी एरिया है, विभूति खंड, यहाँ पे सारे ऑफिसेज हैं, बहुत सारे ऑफिसेज हैं, तो यहाँ पे बहुत लोग हैं जो उधर से रोज़ मॉर्निंग में कम्यूट करते हैं और इवनिंग में वापस अपने घर जाते हैं। तो उसके लिए जो टाइम लगता था वो काफ़ी ज़्यादा लगता था। और ये फ्लाईओवर बन जाने से बहुत राहत मिली है ये यहाँ पे ऑडियंस को। ये बिल्कुल एक्चुअली ये फ्लाईओवर रिंग रोड के ऊपर ही चल रहा है, लेकिन बीच के जो कट्स हैं उसको हम अवॉइड कर देते हैं इस फ्लाईओवर की वजह से। और ये फ्लाईओवर बन जाने से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आएगा इस एरिया में और बहुत ज़्यादा प्राइस ऊपर मूव किए हैं। और जिन लोगों के रेडार पे पहले कुर्सी रोड, सीतापुर रोड या जानकीपुरम जैसे एरियाज़ नहीं थे, उन लोगों के रेडार पे डेफिनेटली एरिया है, क्योंकि वो एक थोड़ा सा अभी भी ऐसा मार्केट है जहाँ पे कंपेयर टू इंदिरा नगर, कंपेयर टू महानगर, अलीगंज, कंपेयर टू गोमती नगर, प्राइजेस या रेट्स अभी भी बहुत इकोनॉमिकल साइड हैं या अफोर्डेबल साइड पे हैं इन कंपैरिजन टू ऑल अदर जो मैंने आपको कॉलोनीज बताई। अभी जैसे हम अभी इंदिरा नगर को क्रॉस कर रहे हैं, दोनों तरफ हमारे जो आप देख रहे हो वो इंदिरा नगर ही है। तो ये सब एरियाज़ में रेट जो है पर स्क्वायर फुट अगर अप्रॉक्सीमेटली 10,000 8,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट से लेके 12,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे है। और वहीं पे अभी जानकीपुरम में रेट्स जो हैं वो लगभग 5,000 रुपीज़ से लेके 7,000 पर स्क्वायर फुट के बीच में रेंज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन टू लोकेशन, सेक्टर टू सेक्टर। और अभी हम एक फ्लाईओवर से उतरे और फिर से हम एक फ्लाईओवर पर चढ़ गए हैं। तो ये बेसिकली स्टॉप वॉच हमको एक्चुअल डेटा आज देने वाली है। बोलने के लिए तो हम लोग सब बोलते हैं कि इतने समय में हम पहुंच जाएंगे या इतना टाइम लगेगा, लेकिन आज हमको स्टॉप वॉच एक्चुअल डेटा हमारे सामने लेकर के आएगी। और ओरो ग्रुप के इस लोकेशन पे आने से बहुत फ़र्क पड़ा, स्पेशली कुर्सी रोड पे। इसी को मैं ऐसे कहने की कोशिश करता हूँ, मेरे वीडियोज़ में भी मैंने कई बार बताने की कोशिश करी है कि जब ग्रुप नया होता है तो डर ज़्यादा होता है। आपने अगर अपना होमवर्क अच्छे से किया है तो आप ये आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है कि ये ग्रुप आगे चल के उस एरिया में किस तरीके का डेवलपमेंट लाने का दम रखता है, किस मैग्नीट्यूड पे वहाँ पे डेवलपमेंट्स आ सकते हैं, लोगों को क्या एडवांटेज होंगे या क्या डिसएडवांटेज होंगे, दोनों चीज़ें। तो ओरो ग्रुप 2,400 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट से जिस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, आज उसका प्राइस क्लोज टू 6,500 या 7,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के रेट पे है। लेकिन वो कैलकुलेटिव रिस्क था इस तरीके का, क्योंकि आज एक ओरो एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है और प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी हो गई हैं, लोग रह रहे हैं, तो आज वो अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत टफ होगा। लेकिन अभी भी क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ओरो जैसे प्लेयर्स देते हैं, ओरो जैसे ग्रुप देते हैं?
पहले जितना इजी था अभी उतना इजी नहीं है। इजी इन द सेंस कि अभी ब्रांड इस्टेब्लिश हो गया है, एक ट्रस्ट, एक कॉन्फिडेंस मार्केट में आ चुका है। इन्वेस्टर्स के लिए इस मार्केट में बहुत, क्योंकि अभी प्राइजेस बहुत ऊपर जा चुके हैं, तो इन्वेस्टर्स के लिए अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी हमको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रहनी पड़ती हैं सो दैट कि आप लोग घर बैठे इस चैनल या इस वीडियो के थ्रू अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें और अच्छे रिटर्न बनाएं। मतलब ये चैनल का जो पर्पस है वो यही है। सो बेसिकली ओरो 2400 रुपीज़ से स्टार्ट होने पे और अभी 7000 रुपीज़ पे आ गया। ये एक विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 2017 से लेके अगर अभी हम बात करें अप्रॉक्सीमेटली 2025, तो विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 8 ईयर्स ऑलमोस्ट 3x के आसपास का रिटर्न या 3x से भी ज़्यादा के आसपास का रिटर्न्स बन चुके हैं। क्योंकि उस समय वो जो पेमेंट प्लान था वो 3 ईयर्स का था, तो वो जो पूरा पैसा देना था वो 2020 तक दिया, क्योंकि प्रोजेक्ट की डिलीवरी 2020 में थी। तो जो प्लॉट्स उस समय 30 लाख 28 लाख रुपीज़ के थे वो एक ही साथ 28 लाख रुपीज़ नहीं पे करना था। अगर वो भी कॉम्पोनेंट हम इंक्लूड कर लें तो उस समय का रेट 2100 के आसपास था, क्योंकि डाउन पेमेंट डिस्काउंट्स मिलते थे। तो ऑलमोस्ट 3x तक के रिटर्न्स बने हैं विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 3 ईयर्स, अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो। अभी हम आ गए हैं ओरो की साइट पे और अभी टाइम हुआ है 17:32, 17 मिनट्स 32 सेकेंड्स पे, या 17 मिनट 37 सेकेंड, ऑलमोस्ट 18 मिनट्स में हम पहुंच गए हैं हमारी साइट पे। ये सब एरियाज़ पे 2017 में ना ये अपार्टमेंट थे, सब हमने बेचे हैं और लगभग 27, 28, 30 लाख रुपीज़ के। और आज भी मैं ये कह सकता हूँ कि इससे अच्छा, इससे सस्ते अपार्टमेंट्स अंदर प्लॉट्स लगभग 32 लाख रुपीज़ की रेंज में क्या रेट था, क्या एरिया होता था, और आज ये क्या एरिया निकल के आया है। मतलब आइए आज फील करते हैं कि कैसे एक डेवलपिंग लोकेशन डेवलप्ड की तरफ जब मूव करती है तो किस तरीके का इंफ्रा आता है। एक अच्छा ग्रुप एक अच्छे लोकेशन में किस तरीके का 180 360 डिग्री का एक चेंज लेकर के आता है, कितने फ्रूटफुल वो चेंजेस होते हैं एंड यूजर्स को रहने के लिए और इन्वेस्टर्स को पैसा बनाने के लिए। चलिए अभी अपना प्रोजेक्ट विजिट करते हैं। ऑल ऑफ अ सडन ये लग रहा होगा आपको कि आज मैं अचानक से इस साइट पे क्यों आया हूँ। वो उसका रीज़न है कि इस साइट में किस तरीके का डेवलपमेंट आया। अपना रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने रखने आए हैं कि कहाँ हम 2400 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के रेट से कहाँ आज 7000 रुपये स्क्वायर फुट के रेट पे आ गए और क्या डेवलपमेंट आ गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि प्राइस कैसे मूव करता है। ओरो काउंटी स्टार्ट हुआ था 4000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के रेट से। ये बात है 2022 के आसपास की ये बात है। और आज ये जो प्राइजेज़ हैं ये लगभग 6000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट में हैं। लेकिन अब अगले 2 साल बाद ये 6000 का कैसे 8000 या 8500 होता है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब एक बार पॉपुलेशन आ जाएगी, अभी पोजीशन आया है तो 4000 से 6000 एक जो मैं ग्राफ बोलता हूँ, अभी यहाँ पे जब पॉपुलेशन आ जाएगी, प्लॉट्स बनना शुरू हो जाएंगे, हैबिटेशन आ जाएगा इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि इसके आसपास में पूरा हैबिटेशन आ चुका है। जैसे ही हैबिटेशन आएगा तो 6000 से 8000 की जो ये प्राइस जो ये जंप करेगा, सिर्फ 2 साल के अंदर यहाँ पे एक अलग सिटी, एक अलग शहर दिखेगा जहाँ पे हमको 200, 250, 300 फैमिलीज रहती दिखेंगी और ये प्राइस 6000 से 8000 की तरफ मूव करेगा। यही रियल एस्टेट का एक नेचुरल प्रोसेस है और ऐसे ही प्राइस मूव करता है हर लोकेशन पे।
और इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर सही टाइम पे सही ग्रुप के साथ अगर एंट्री ली जाए तो बहुत अच्छे रिटर्न्स बनते हैं और एट द सेम टाइम एंड यूज़र्स को टाइमली पोजीशन मिलते हैं, क्योंकि ये ओरो का 5वां प्रोजेक्ट है जिसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है और रजिस्ट्री और पोजीशन स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहला था ओरो सिटी और अभी लेटेस्ट है ओरो काउंटी। ये सारे प्रोजेक्ट्स में इसके बीच में 4 प्रोजेक्ट्स और आए, सबका पोजीशन हो चुका और ओरो कॉन्स्टेला तो मैं अपने आपको चैनल पे बीच बीच पे लाता रहता हूँ और इसीलिए मुझे ये ओरो ग्रुप बहुत स्पेशल लगता है, क्योंकि 9 साल के अंदर, सिर्फ 9 साल की ये जर्नी है, 9 साल के अंदर 5 प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करना इट्स नॉट ईजी, ये मजाक नहीं है। और इसके साथ में वेल्थ क्रिएट करना, इसके साथ में लोगों को पैसा बना के देना, एंड यूज़र्स को अच्छा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ, अच्छे एमिनिटीज़ के साथ, अच्छे ग्रीन एरियाज़ के साथ डिलीवरी देना, ये होती है गेटेड टाउनशिप। हम बहुत सी बार अपने चैनल पे जो बन चुका है उसको नहीं ला पाते, बनते हुए को बहुत प्रमोट करते हैं, अपने इन्वेस्टर्स कस्टमर्स को एक अच्छे प्रोजेक्ट्स में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरीके की गेटेड टाउनशिप के बेनिफिट्स क्या हैं? सिक्योरिटी, अपनी खुद की ज़मीन, अपनी खुद की छत, जो कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ हमारे यूपी और लखनऊ की तरफ खासकर ज़्यादा। और इस गेटेड टाउनशिप में लिमिटेड फैमिलीज, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, लगभग 25 एकड़ के आसपास के प्रोजेक्ट्स में मेंटेनेंस इज़ ऑल्सो वेरी ईजी। एक सिंगल एंट्री एग्जिट है तो कोई भी प्रॉब्लम होने का, कोई भी क्योस होने का, न्यूसेंस क्रिएट करने का कोई फैक्टर नहीं। और उसी एक गेटेड टाउनशिप के अंदर आपको पूरा एक इकोसिस्टम मिलता है। आपको बच्चों को खेलने के लिए अच्छे पार्क्स मिलते हैं, क्लब, स्विमिंग पूल मिलता है, साथ में एक मार्केट भी मिलती है, एक कमर्शियल एरिया भी मिलता है जहाँ पे ज़रूरत का रोज़ डेली का बहुत हद तक आपके डेली की सारी रिक्वायरमेंट्स वहाँ से पूरी हो सकें। साथ में कुछ अपार्टमेंट भी मिलते हैं, बहुत सारे लोगों को एक गेटेड कम्युनिटी में, एक अच्छे गेटेड कम्युनिटी में कुछ अपार्टमेंट के ऑप्शन चाहिए होते हैं, वो भी मिलते हैं। तो पूरी एक सोसाइटी, पूरी एक दुनिया क्रिएट होती है उस 25 एकड़ के अंदर। और शाम को आने के बाद अपने घर पे, हम आज के टाइम पे अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, जस्ट बिकॉज कि हम अपने जॉब्स में, अपने बिजनेस में इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं, कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। तो उनको हम इस बात से स्ट्रेस फ्री हैं कि मेरा बेटा शाम को आने के बाद एक पार्क में अपने दोस्तों के साथ एक फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज होगा या होंगे और वो इंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ। अगर मैं रात में 9 बजे 10 बजे काम से थक हार के आ रहा हूँ, या हस्बैंड वाइफ बोथ अर्निंग है, कपल दोनों कमा रहे हैं, तो बच्चे के लिए एक अपना एक एरिया है, अपना एक सिक्योर्ड कैंपस है जिसमें वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, हमारे अपने दोस्त बन सकते हैं, जो फेस्टिवल्स हैं उनको हम एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके का पूरा एक गेटेड टाउनशिप हमको उस तरीके का एक एडवांटेज और उस तरीके का एक लाइफस्टाइल प्रोवाइड करती है जो नॉर्मली जो प्रोजेक्ट्स नहीं बाकी कर पाते, जैसे गोमती नगर, इंदिरा नगर या ऐसे एरियाज जो गवर्नमेंट ने क्रिएट किए हैं, वहाँ पे पार्क का बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है, या फिर वहाँ पे कोई भी कुछ भी कर रहा है, एक सोसाइटी नहीं बनी। और यहाँ पे RWA का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे लिए आता है। RWA जैसे प्रोजेक्ट, ओरो के जो पुराने प्रोजेक्ट है वो नगर निगम को भी हैंडओवर हो गए हैं, तो प्रॉपर मेंटेनेंस है। RWA बहुत एफिशिएंटली, इफेक्टिवली अपने प्रोजेक्ट्स को मेंटेन कर रही है। एक अच्छा RWA इस तरीके के प्रोजेक्ट को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और RWA कैसे बनती है, ओनर्स एसोसिएशन कैसे बनती है, वो हमसे और आपसे बनती है। तो हमको वो मंथली कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, अपना टाइम डिवोट करना पड़ता है। और हैट्स ऑफ टू ऑल दोज पीपल जो इतनी बड़ी अच्छी टाउनशिप्स को मेंटेन करने में बहुत एफर्ट डालते हैं। उसमें एक कॉस्ट भी, सर्टेन कॉस्ट भी लगती है, लेकिन वो कॉस्ट हमारे और आपके सर्विस के लिए है। इस तरीके की मेंटेनेंस अच्छे RWA और अच्छे एजेंसीज के बिना पॉसिबल नहीं है, और अच्छे बिल्डर के विजन के बिना पॉसिबल नहीं है। मेट्रो के यहाँ पे आ जाने से कनेक्टिविटी और स्ट्रॉन्ग होगी, और ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे टेढ़ी पुलिया है यहाँ से 3.8 किलोमीटर्स के, तो मेट्रो स्टेशन वहाँ पे प्रपोज है। जब भी मेट्रो लाइन वहाँ पे आती है तो और एरिया में डेवलपमेंट आएगा, कनेक्टिविटी और स्ट्रॉन्ग होगी। और इसके साथ में अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया जो ग्रीन कॉरिडोर, जिसका फेज़ 1 ऑलरेडी बन चुका है, फेज़ 2 बन रहा है, फेज़ 3 इन कमिंग ऑलमोस्ट 3 to 4 years वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो वो ग्रीन कॉरिडोर यहाँ से बिना शहर के अंदर जाए हमको शहीद पथ और गोमती नगर से कनेक्ट करता है। तो वो कनेक्टिविटी भी इस एरिया के लिए या ऐसी टाउनशिप्स के लिए एक मेजर बूस्ट है। यहाँ से कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग करेंगी, एंड यूज़र्स के लाइफस्टाइल को, कम्यूटिंग टाइम को ईजी करेंगी, और जो रोड्स यहाँ पे वाइड हो रही हैं जगह जगह पे, वो कंजेशन को कम करेंगी। तो अगेन वो वैल्यू को इन्हांस करेंगी जिन भी लोगों ने ऐसी सोसाइटीज़ या ऐसे प्रोजेक्ट्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है या रहने के पर्पज से ऐसे प्रोजेक्ट्स में बुक किया है। प्राइजेस जो हैं अगले 2 साल के अंदर मैं ये फील करता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली 7,000-8,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के आसपास होने चाहिए, हैबिटेशन आने के बाद, कनेक्टिविटी और स्ट्रॉन्ग होने के बाद। और
अगर आपके भी सपनों का घर कुछ ऐसा ही दिखता है, अब तक बुक नहीं कराया है और बुक करना चाहते हैं, या इन्वेस्टमेंट एंगल से विला या प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने का ढूंढ रहे हो, बजट नहीं है 1 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा, तो इमीडिएटली आपको 9118388999 पे कॉल करना। और इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ हमने अपने इन्वेस्टर्स को दिलाई हैं। 70 से ज़्यादा बुकिंग्स ऐसे प्रोजेक्ट्स में हैं, और अगर इस पूरे लोकेशन की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 200 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स ऐसे हैं जो आज की डेट में हमारे थ्रू इस प्रोजेक्ट्स के अंदर या ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर पिछले 2 या 3 साल में बुक करा के बैठे हैं। तो आप भी वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और आज ही इस तरीके का इन्वेस्टमेंट या अपने सपनों का घर बुक करें।